हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप लोगों को पांडे सर क्लासेस अयोध्या में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का तीसरा वीडियो जो है अपलोड करने जा रहे हैं और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ करते हैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर आप नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1 के वीडियो को देखिए, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित पार्ट 2 में आप उसके सवाल को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। और आज के वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन करते हैं। आपको बताया गया था कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। और कोई भी सवाल अगर हमें दर्शाना रहता है, सिद्ध करना रहता है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का परिभाषा डेफिनेशन पार्ट 1 में हमने आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए देरी न करते हुए आज हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको अगर ये हमारा मैथ का अच्छा लगे तो आप जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 1 शुरू करते हैं। दिखाइए कि आपको बता दें पहले कि ये जो मैथ पढ़ाया जा रहा है, ये जो है मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है डॉक्टर मनोहर रे किताब से। आपको मैथ का अध्ययन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्न भी सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, और साथ ही कुछ उदाहरण हैं, इसके उदाहरण को भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। आपको 99% 9 सॉल्यूशन जो है सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। आप एक नोट्स बनाते चलिए। चलिए आइए समय को जो है व्यतीत करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है। ये हमें दिखाना है, दर्शाना है। तो पहले हम ये समझते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। इन शब्द का मतलब समझते हैं। आप जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ये हम आपको एक मैथ का सूत्र बनाए हैं वीडियो, वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए। ये उसमें जितने भी क्लास 10th के मैथ के फार्मूले हैं सभी का अध्ययन करवाया गया है, एक तरफ से लिए बताया गया है। आप उसे ज़रूर नोट कर लें। चलिए पूर्णांक संख्या, तो हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो हम गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर हम गिनती की संख्या में क्या कर दें, शून्य शामिल कर दें और ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को शामिल कर दें, तो ऐसी बनी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या, जो 2 से ना घटता हो और धनात्मक हो, ये है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो कह रहा है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, तो +1 के लिए, +3 के लिए, +5 के लिए, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ठीक, तो दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है। आइए तो हम पहले इसको मानना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हमें मानना पड़ेगा a बराबर bq+r, ये हमें मानना पड़ेगा। तो हम आइए मानते हैं। क्या माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a मान लेते हैं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पढ़ने वाले हैं a बराबर bq+r, जहाँ इस r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ 4q+
3, तो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, मतलब b का मान क्या होगा 4। हम माने हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a माने हैं, b का मान कितना दिया था क्वेश्चन में 4 दिया है, और q हमें पता नहीं है। तो ये q क्या है, तो q हम क्वाड्रेंट जानते हैं, भागफल। तो पहले हम इसके r को फाइंड करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि r का मान क्या होगा, r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो हमारा b कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो हम ये r कहाँ तक ले जाएंगे, 4 से छोटा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया r का मान 0 के बराबर होगा, तो 0 हमने लिख दिया, और 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा, तो b से छोटे सभी संख्याओं को हमने लिख दिया। अब एक बार हम r का मान इस यूक्लिड विभाजन में 0 रख कर हल करेंगे, एक बार r का मान हम 1 रख कर हल करेंगे, एक बार r का मान हम 3 रख कर 2 रख कर हल करेंगे, और एक बार हम 3 रख कर हल करेंगे। आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, जब r का मान 0 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर क्या है b का मान 4, q हमें नहीं पता है, प्लस रिमाइंडर कितना है r 0। तो r को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा a बराबर 4q, इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं। तो इस प्रकार से हमने r का मान 0 रखकर हल किया। अब हम जब r का मान 1 रखते हैं, एक बार हमें 0 रख कर देखा, समीकरण फर्स्ट मिला, अब r का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे इसी प्रमेयिका पर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 4q प्लस 1, r का मान 1 है, तो हम यहाँ पर इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम r का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, a बराबर 2, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ b का मान हमने 4 रखा, 4q प्लस क्या लिखेंगे r का मान 2। उसी प्रकार से 3 का भी मान रख देंगे। इस प्रकार से हमें समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, समीकरण फोर्थ प्राप्त हो जाता है। तो इन सभी की समीकरणों में हम देखते हैं क्या कि ये समीकरण 2 और समीकरण 4, इन दोनों से हमें यह प्राप्त होता है क्या कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाता है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हमें यही दर्शाने के लिए कह रहा था। देखिए प्रश्न कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है कि नहीं। तो हमने ये सॉल्यूशन करके हमने क्या दिखाया कि समीकरण समीकरण 2 और 4 में हमने देखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या विषम पूर्णांक संख्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो इसी को हमें भाषा में लिख देना है। देखिए कैसे कि यहाँ समीकरण 2, ये यहाँ पर 2 हमने जो निकाला है, यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 4 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो क्या ये प्रमेयिका आपके समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो को रोकिए और इसे आप नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी और कई सारे प्रश्नों को पढ़ना है। वीडियो को रोककर आप नोट कीजिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होता है कि नहीं। अभी आपको जस्ट बताया गया है, बिल्कुल आप उसी प्रकार बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a मानेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये r 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो बताइए यहाँ पर b क्या है,
बी हमारा 3 है, तो हम अगर हम बी 3 ले लेते हैं तो आर का मान क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो आर हमारा क्या क्या होगा, तो अभी पिछले क्वेश्चन हमने समझाया, आर का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से छोटा होगा। तो हमें एक बार आर का मान 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, और ए को हमने क्या माना है, ए बी हमारा कितना है 3, और क्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्यू को क्यू ही रहने देते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब हम आ बराबर 0 रखते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आता है, बी का मान हम 3q प्लस 0 और ए बराबर 3q समीकरण फर्स्ट लेते हैं। इसी प्रकार हम 1 का मान रखते हैं और इसी प्रकार हम 2 का मान रखकर हल करते हैं। तो हमें समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से यह ज्ञात होता है कि सेकेंड और थर्ड में हमें 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 मिल जाता है। तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं कि यहाँ समीकरण 2 और 3 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q के लिए 3q प्लस 1 तथा 3q के रूप का 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो हमें विश्वास है कि आपके समझ में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। वीडियो को रोकिए और आप इसे नोट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपको मनोहर रे किताब से बताया जा रहा है और उसी में आपको मिलेंगे, और आपको एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन साथ साथ करवाया जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये सभी आपको उदाहरण बताया जा रहा है। देखिए, दिखाइए कि प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक, देखिए सम जो 2 से कट जाता हो और धन जो प्लस का साइन लगा हो, पूर्णांक संख्या भी आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि दिखाइए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होगा। अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि हमें दर्शाना है तो r चाहिए, तो r के लिए पहले हमें b ढूंढना पड़ेगा। b कितना है 6, लेकिन r का मान क्या होता है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा। ठीक, तो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, तो बताइए r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों कह रहा है कि यहाँ पर कि r का मान जो भी होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r का मान जो भी होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। तो r का मान क्या क्या हो जाएगा, b से छोटा। b हमारा 6 है तो b से छोटा क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम माना कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक संख्या a, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा 0 के बराबर या बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। a का मान हम a माने हैं, b का मान 6 दिया हुआ है, q हमें नहीं दिया है, q को हमें q ही मानना है, और r हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेना है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह एक बार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r का मान 0 लेते हैं तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट आता है। एक बार हम r का मान 1 लेते हैं तो हमारे पास समीकरण सेकंड आता है। b का मान 6 लेते हैं, r का मान 1 रख देते हैं, और एक बार हम r का मान 2 रखते हैं, समीकरण 3 आता है। और जब हम r का मान 3 रखते हैं तो हमारे पास समीकरण 4 आता है, और जब हम r का मान 4 रखते हैं तो हमारे पास समीकरण 5 आता है, और जब हम r का मान 5 रखते हैं तो हमें समीकरण 6 आता है। तो ऐसे हम समीकरण पर मान रखकर ज्ञात करते हैं तो हमें कुल मिलाकर 6 समीकरण मिल जाते हैं। और तो हम इस समीकरणों में देखेंगे कि जो हमें दर्शाना है वो कौन कौन समीकरण मिल रहा है। तो हमें क्या दर्शाना है, देखिए, तो हमें दर्शाना है कि 6q दर्शाना है, 6q प्लस 2 दर्शाना है, 6q प्लस 4 दर्शाना है। तो ये किस किस समीकरण मिल रहा है, तो ये मिल रहा है समीकरण फर्स्ट में, और मिल रहा है समीकरण 3 में, और मिल रहा है समीकरण जो है 5 में। यही हमें 3 दर्शाना था और तीनों मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि हम यहाँ इसको लिखेंगे कि यहाँ
समीकरण फर्स्ट, थर्ड और 5 से सिद्ध होता है प्रत्येक सम धन पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है। क्या ये आपके समझ में आया? तो आया होगा तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग कह रहा है कि धन पूर्णांक का हमें वर्ग करना पड़ेगा, जहाँ 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा ये हमारा b है, तो बताइए r क्या होगा। आप पहले यही फाइंड करेंगे b कौन है, 3, तो r क्या होगा, r हमारा होगा 0, 1 और 2, क्योंकि b से छोटा होता है और r के बराबर होता है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a, तो a मान लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से हम जानते हैं a बराबर bq+r, जहाँ r का मान 0 के बराबर या बड़ा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर हम a को a माने हैं, b को 3 मानेंगे और m को यहाँ पर हमें q मानना है। इस बात का विशेष ध्यान कि अगर आपको कहे कि यहाँ m सिद्ध करना हो और वर्ग रहे या घन रहे, तो यहाँ हम m ही नहीं मानेंगे, m के जगह पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में q माने हैं तो इसको हम q ही मानेंगे। इस बात का विशेष ध्यान, अगर q दिया रहेगा यहाँ पर तो हमें यहाँ पर m मानना पड़ेगा या कुछ और भी मान सकते हैं, तभी हमारा वर्ग करने के बाद सिद्ध होगा। चलिए यही देखते हैं, वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए अब हम r हमने क्या फाइंड किया, 0, 1, 2, जो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर आता है हमारा क्या, bq+r, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, r का मान 0 रखा तो हमारे पास आ गया a बराबर 3q। हमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या दर्शाने के लिए, हमें कह रहा है कि वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब वर्ग आप जानते हैं कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो इधर भी a का स्क्वायर किए और इधर 3q का स्क्वायर किए। जब इधर a का स्क्वायर किए तो a स्क्वायर आया और 3q का स्क्वायर किए तो 3 गुणे 3 किए तो 9 आ गया, q गुणे q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें से 3 बाहर निकालते हैं, ये है इस प्रकार से 3 × 3q स्क्वायर लिखा है, तो अगर हम इसमें से 3 बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं, तो यहाँ इस पूरे के जगह पर क्या आ गया, m, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब हम r का मान जब 2 रखते हैं, सॉरी जब 1 पर रख देते हैं, तो यहाँ पर जब r का मान हम 1 रखते हैं तो हमारे पास वही प्रक्रिया होती है, b का मान 3, q, r का मान 1, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो एक फार्मूला पाया जाता है a + b के होल स्क्वायर पर। तो पहले हम a का स्क्वायर प्लस 2a ये है, b ये है, a का मान रखते हैं, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, a का मान रखें और यहाँ हम b का मान रखें और प्लस b का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग जब रखते हैं तो यहाँ देखिए कह रहा a का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर a का स्क्वायर किया, उसके बाद 2ab, तो यहाँ 2ab लिखा हुआ है, तो 2a का मान ये, b का मान 1 रखते हैं और b स्क्वायर किए, फिर इसका स्क्वायर किए तो हमारे पास आ गया 9q स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 6q और यहाँ 1 का स्क्वायर किए तो 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। 3 को बाहर कर दिए, कितनी बार में कटता है, 3q स्क्वायर, ये 2q और प्लस 1, इस पूरे को हमने क्या माना है, m मान लिया, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या मान लिए, m मान लिए। तो इस पूरे को अगर हम m मान लिए, इस पूरी की जगह पर क्या रखेंगे, m, तो हमारे पास a स्क्वायर आएगा 3m + 1, इसको समीकरण सेकंड। अब हमें रखना है r बराबर क्या, 2, r बराबर 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से हमें इससे भी क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने के बाद ये फिर आ जाता है a + b के होल स्क्वायर पर, तो हम इसे पुनः a + b के होल स्क्वायर पर इसका हम खंडन करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2a
बी, फिर बी का स्क्वायर करते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास आता है 3 प्लस 12 प्लस क्या आ जाता है 3+1। यहाँ क्या किए समझिए, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, 4 को क्या लिखते हैं 3+1। अब देखिए ये क्यों किए, क्योंकि इतने में कॉमन आ सकता है, तो हम इतने में कॉमन 3 को ले लिए, जो बचा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ये 9 है, सॉरी, है ना। तो यहाँ 3 प्लस 4 क्योंकि ये 4 बार में कटता है, 4 हमें 1 बनता है। इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं m। अब इस पूरे को m मान ली तो हमारे पास आ जाएगा a² बराबर 3m+1, समीकरण थर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ समीकरण फर्स्ट से भी सेकेंड और थर्ड से सिद्ध होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इस पर आधारित बहुत ही क्वेश्चन पढ़ना है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इस वास्तविक संख्या पाठ के चौथे वीडियो में। धन्यवाद।